हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका IBPS PO का जो एग्ज़ाम लगा हुआ था प्री का बहुत अच्छा गया होगा। तो आज है मंडे, भोले बाबा का वार है। और दोस्तों, हम अपनी अर्थमेटिक सीरीज़ का आज पार्ट 9 करने जा रहे हैं। और जो इस सीरीज़ में पहली बार आए हैं तो दोस्तों, मैं SBI और IBPS क्लर्क के जो प्री के अंदर आए अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं उसकी मैं सीरीज चला रहा हूँ। और मैं 1000 क्वेश्चन की मेरी एक होप है कि मैं 1000 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जिसके अंदर सभी लगभग जितने भी आए होंगे क्वेश्चन वो सब कवर हो जाएंगे। बस आपको मेरा साथ देना है और जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे लोग उनको ये क्लास शेयर कर देनी है और आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है कि उनका नोटिफिकेशन भी आपको आता रहे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और आपको रीड करना है क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा भी हाँ ये प्री लेवल क्वेश्चन और जैसे आप क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को रीड करिए और करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं इतने में धीरे धीरे रीड करता हूँ और आप करिए। क्या बोल रहा है? प्रतीक कैन कवर 1 किलोमीटर इन 8 मिनट्स। ठीक है, एंड योगेश कैन कवर 1 किलोमीटर इन 12 मिनट्स इफ बोथ पार्टिसिपेट इन ए रेस एंड प्रतीक डिफीट्स योगेश। प्रतीक योगेश को हरा रहा है बाय 300 मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस। कुछ नहीं है, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम बेस पे क्वेश्चन है। बस आपको वो कॉन्सेप्ट क्लिक होना चाहिए। क्वेश्चन अर्थमेटिक में ये होता है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है उसको ही गौर करना है और उससे ही आंसर निकलता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैंने जब पढ़ा तो मेरे को एक चीज़ पता लगी। डिस्टेंस देखो, दोनों ने 1 किलोमीटर के कवर में दोनों का दे रखा है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के स्पीड। तब देखो, प्रतीक एंड योगेश, ठीक है, इनका हम टाइम का रेशो लेते हैं। ये क्या है? 8 मिनट, ये है 12 मिनट। तो इनका स्पीड का रेशो क्या आएगा? 12:8। मतलब 4 से कट करेंगे, 4 थी 12 और 4 से कट करेंगे 2। तो ये आ गया इनका स्पीड का रेशो। क्लियर? और यदि इनका डिस्टेंस का रेशो निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस का रेशो यदि निकालना हो, देखो ये जो रेशो बनाया ना मैंने, ये जो रेशो है, ये मैंने तब बनाया कि ये जो पहली लाइन है ना इसके अकॉर्डिंग बनाया। ठीक है, बट देखो अपने को क्या देखना है? अपने को देखना है कि भाई बोथ पार्टिसिपेंट रेस में क्या है, प्रतीक डिफीट कर रहा है योगेश को बाय 300 मीटर। क्लियर? अब जो टाइम का रेशो होगा, यदि डिस्टेंस का अपने को रेशो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। क्यों? तो स्पीड और डिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस और स्पीड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रतीक ने योगेश को हराया कितने से? 300 मीटर में। लेकिन अपने अकॉर्डिंग रेशो क्या है? एक रेशो ज़्यादा है प्रतीक, एक रेशो की वैल्यू कितनी? 300। तो टोटल जो बड़े वाला होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो पहले रेस जीता है, तो इंटू 3 करेंगे। 3 रेशो की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 900 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 900। और यही अपना क्या है? आंसर। यही अपना क्या है? आंसर है। क्लियर? समझ में आया? कुछ नहीं है, मैंने आपको सीधा सीधा, यदि टाइम का रेशो नहीं भी लिखना है तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलेगा, कोई इसमें नहीं है। जस्ट फॉर कि आपको पता रहे कि भाई जब ये डिस्टेंस सेम हो, टाइम सेम हो, स्पीड सेम हो, तो किस तरह चीज़ें अपने को कंसिडर करनी है। ठीक है, अब 900 मीटर लगाया, अब बोलोगे सर वो तो मिनट में है। वो मिनट वो टाइम का था। ठीक है, मिनट का टाइम का था। तो ये रेशो में एक रेशो की वैल्यू 300 थी, तो वो 300 मीटर। तो स्पीड में और रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे और जो एक्चुअल में मीटर से, तो वही आंसर आएगा। तो ये था 1 किलोमीटर इन 8 मिनट्स, 1 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। इट्स ओनली फॉर कंसिडर फॉर रेशो। ओके, इट्स ओनली कंसिडर फॉर रेशो। तो ठीक है, समझ में आए? चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आप करिएगा और बताइएगा क्या आंसर आएगा। चलिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। प्लीज रीड इट। क्या बोल रहा है?
केशव कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 240 डेज। केशव है 240 डेज में कंप्लीट करता है। वरुण इज 50% मोर इफिशियंट देन केशव। ओके, केशव एंड तेजस टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। देखा, सेम वर्क इन 160 डेज। मतलब केशव जो काम कर रहा है वही काम क्या कर रहे हैं, केशव और तेजस मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने दोनों में से जब सोल्व करेंगे तो दोनों में से एक को यूज करेंगे। ठीक है, अब आप करिए जल्दी से, मुझे बताइए क्या आएगा। चलो, केशव है वो 240 डेज में करता है, ये अपने को पता है। वरुण और केशव, वरुण और केशव 50% मोर है, ये 50% प्लस है। 50% को अपने क्या लिखते हैं, 1/2। यदि केशव 2 है तो 2 पे 1 ज़्यादा, तो वरुण क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। फिर उसने बोला है केशव एंड तेजस सेम काम को 160 डेज में करते हैं। अब हमने इन दोनों इक्वेशन से तेजस की क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, क्योंकि उसने पूछा क्या है कि तीनों वर्क एक साथ करें। तो अपने को फॉर्मूला इसमें काम आएगा, वर्क इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टाइम। ठीक, तो ये करेंगे, ये आ गया अपना यूनिट, वर्क यूनिट आ गया, वर्क आ गया, वर्क मैं लिख देता हूँ समझ आए। तो के की एफिशिएंसी 2 और के प्लस टी की कितनी आएगी, 3। ठीक है, अब देखो, अब अपने मैच करेंगे। केशव की यहाँ कितनी 2, यहाँ कितनी 2, तो ठीक है। यदि केशव की 2 है तो तरुण की, तेजस की कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ रेशियो लगा के तेजस की लिख देता हूँ 1। क्लियर, तीनों की इफिशियंसी आ गई। क्लियर, यहाँ पे भी 2 आ रही थी, यहाँ तो अपने को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, यदि अलग अलग आती तो फिर अपने सेम बनाते। ठीक है, अब केशव की इफिशियंसी कितनी, 2, सेम वर्क कर रहा, तो 2 की इफिशियंसी से 240 दिन में काम कर रहा, तो ये क्या आया, आप कहोगे वर्क। और तीनों की इफिशियंसी कितनी है, टोटल करेंगे 6, और वो पूछा है कितने दिन में करेंगे, उसको मान लिया x। ये भी क्या है, वर्क। तो समझ में आया, तो कट कर दो 6 से सीधा, 6 चौक 24, 0 आगे है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 80। x की वैल्यू कितनी आई, 80 डेज। क्लियर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आया कितना मैंने आराम से समझाया कि भाई इफिशिएंसी, टाइम और वर्क का ही खेल होता है इसमें, वही चीज़ अपनों ने सोल्व करी है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, जल्दी से बढ़िया सा क्वेश्चन है, करिए क्या आएगा बताइए। The cost price of 12 pens is equal to the mark price of 9 pen. ठीक है, when a trader sells one pen at a 25% discount and he earns 80 less than the amount he earns when he sell it at 15% discount। मतलब देखो, 25% डिस्काउंट दिया और 15% डिस्काउंट दिया, उन दोनों के डिफरेंस से क्या है, 80% अपना अमाउंट कम कम कमाया जा रहा है। ठीक है, यदि 25% डिस्काउंट दे रहे हैं तो कमाई कम ही होगी ना, 15% डिस्काउंट देंगे तो कमाई ज़्यादा होगी। तो इसलिए इन दोनों के परसेंट से ही, इन दोनों के परसेंट के कारण ही वो क्या हो रहा है, कमाई कम कर रहा है। ये चीज़ आप यदि माइंड में सोच लेंगे तो फिर आपको लिख के अलग अलग निकालने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं चीज़ें उस पर जोर दे रहा हूँ कि आपको पता लगे। देखो, 12 पेन का सीपी, 12 पेन का सीपी, ये लिखना नहीं है, लेकिन मैं सीधा बताया था, कोस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो 3:4 है, लेकिन समझाने के लिए आपको पता रहना चाहिए। 9 के एमपी के बराबर है, तो सीपी और एमपी का रेशो क्या आएगा, 9:12 आएगा। समझ गए, यहाँ लिख देता हूँ एन सीपी, यहाँ एमपी। तो 9:12 को कट करें, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, तो मैंने आगे 2 जीरो लगा के इनका रेशो मान लिया, 300-400। अब सेलिंग, सेलिंग अब क्या है, 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना, 100 का डिस्काउंट 300, 15% डिस्काउंट दे रहा है तो 340 भी। इन दोनों का डिफरेंस 40, एक और एक्चुअल में कितना, 80।
एक की वैल्यू 2, पूछा क्या कॉस्ट प्राइस, तो 1 रेशो की वैल्यू 2, तो कॉस्ट प्राइस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर आएगा 600। क्या आएगा 600। आप यदि ये ना भी निकालें ना तो सीधा हो जाएगा, ये ना भी निकालें तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। थोड़ा रुक गया था टैबलेट, तो 600 अपना क्या आएगा आंसर आएगा, क्लियर। देखो यहाँ से सीधा भी निकाल सकते हो, 10% ज़्यादा दे रहा है और किसका देगा, मार्क का, तो 400 का 10% कितना 40, और 40 की वैल्यू कितनी है 80, समझ रहे हो क्या है 80, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 2। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। अब ये है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसकी कैलकुलेशन की कंपैरिजन में आपको थोड़ा लगेगा कि हार्ड है, हार्ड नहीं है, केवल कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। बताइए क्या आंसर आएगा। क्या है 6 किलोग्राम राइस है ना, 6 किलोग्राम राइस है, क्लियर। और 3 किलोग्राम वीट खरीदा है 330 रुपये में, विवेक। फिर नारायण है, उसने 4 किलोग्राम राइस एंड 5 किलोग्राम वीट खरीदा है 310 रुपये में। अब पूछ रहा है जो वीट का गेहूं का प्राइस है वो कितना ज़्यादा है राइस के प्राइस से, क्लियर। तो ये अपने को बताना है। देखो 6 किलो राइस प्लस 3 किलो वीट, इनका प्राइस है 330। 4 किलो राइस प्लस 5 किलो गेहूं, इसका प्राइस है 310, क्लियर। अब इन इक्वेशन से अपने आर और डब्ल्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल। मैं आर को सेम कर लेता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यह आएगा 12R प्लस 6W इक्वल टू 660। यह आएगा 12R प्लस 15W इक्वल्स टू 930, क्लियर। तो माइनस कर दो, 12R से 12R कैंसिल, माइनस माइनस, माइनस 9W आया और इधर क्या आएगा 270, माइनस माइनस से माइनस कट हुआ और 9 इधर आएगा तो 9 से कट करेंगे सीधा, क्या आएगा 30। तो वीट की गेहूं की वैल्यू कितनी आई 30, यहाँ रख दो 30, तो 6R प्लस 90 330। तो R की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा 240, 6 से काटेंगे 40, तो R की वैल्यू कितनी आई 40। कुछ नहीं है, दो इक्वेशन दे रखी थी ऊपर, उसको सोल्व किए, बस आंसर निकालना। लेकिन जल्दी जल्दी करना है, मैंने बोला था ना, कल भी मैंने संडे को वीडियो डाली थी कि भाई आपको 35 में 35 नंबर लाने हैं, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन और प्रैक्टिस आपको इतनी करनी पड़ेगी कि आपको क्वेश्चन देखते ही आपको मेथड क्लिक हो जाए, ठीक है। अब देखो गेहूँ राइस का पूछ रहा है ना, तो गेहूँ 30 राइस 40 इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो, ये अपने को पता है परसेंटेज है, तो क्या बोलेंगे 75%, 75%, ये अपना क्या है आंसर। समझ में आया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत सिंपल था, बस आपको कैलकुलेशन फटाफट करनी थी। ऐसे क्वेश्चन भी प्री के अंदर आते हैं, देखते ही 10th क्लास का बच्चा भी देख के बताएगा कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, लेकिन उसको जल्दी जल्दी करना है, बस उसको जल्दी जल्दी करना है, बस और कोई नहीं है। चलिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन क्वेश्चन में मैंने हमेशा एक चीज़ बताई है कि आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो 90% आपको इजी ही मिलने वाली है। बस एक कंडीशन है कि आपको इसके फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, जो भी वो शेप दे रहा है उस शेप का फॉर्मूला आपको होना चाहिए, और शेप्स फिक्स हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, क्यूब, और क्या है बेलन, सॉरी सिलेंडर है, राइट एंगल कोन है, ठीक है। तो ऐसा करके है, तो आपको उनके सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो चलिए ये क्वेश्चन करिए फिर, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है दोस्त।
चलिए कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये मैंने इसकी साइड ए मान ली, तो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, और इसकी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 784, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 28 आएगी। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा, क्योंकि मेरे जब मैंने प्रैक्टिस करता था तो मैंने 100 स्क्वायर याद की हुई थे, 100 स्क्वायर, और अभी मुझे याद है। यदि मैं प्रैक्टिस की है तो मुझे आज काम दी है, मैं इसलिए आपको अच्छे से बता पा रहा हूँ चीज़ें। वैसे आप भी याद करेंगे तो नो डाउट आपका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ काम आए ना स्क्वायर, तो 28 इसकी क्या हो गया अपना साइड हो गया। अब बोल रहे द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पैरीमीटर क्या आएगा पहले लिख लेते हैं, 114 आएगा, इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है, मतलब ये 4a टू l प्लस बी, सीधी बात, ये उसका पैरीमीटर होता है, ये वर्ग का होता है, ये आयत का होता है, आयत बोलते हैं रेक्टेंगल को, और वर्ग को स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। अब इफ़ द लेंथ ही रेक्टेंगल इज 25% मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर, इससे 25% ज़्यादा है, मतलब 1/4 मतलब 7, तो l कितनी आएगी 35, तो अपने पुट कर देंगे, ये अपने को पता है 112 है, ये है 2, ये आएगा 35 प्लस बी, अपने को चौड़ाई निकालनी है, 2 से इसको कट कर दो 56, और ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा बी आ जाएगा 21, 35 माइनस करेंगे क्या आएगा बी आएगा 21। अपने को रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 35 इंटू 21, लास्ट में 5 आएगा, 5 वाला कोई है, अब बोलोगे सर 5 वाले 2 हैं, तो अपने को निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। पहले 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 या 63, जीरो को लगाया क्योंकि बाद में एक डिजिट है, और 21 5 है 105, तो क्या आएगा 735 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है अपना आंसर, ए ऑप्शन अपना क्या है आंसर है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर है। क्लियर, समझ में आया ना। तो दोस्तों इस तरह ही अपने को क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं क्लरिकल के अंदर, तो आई थिंक पीओ के आप प्री दे के आए हैं तो आपको लगभग ऐसे थोड़े से अप लेवल मिले होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए होंगे नो डाउट कि सारे आप आए होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आए होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए टाइम एट वर्क का क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा। क्या बोल रहा है, हर्ष इज 50% मोर देन इफिशिएंट देन मनीष, ओके, हु टेक्स 25% मोर टाइम देन सुरेश टू कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है, कंप्लीट द सेम वर्क। अब बोल रहा है फिर इफ हर्ष एंड सुरेश कैन कंप्लीट 50% ऑफ वर्क 10 days, देन हाउ मैनी डेज कैन मनीष एंड सुरेश टुगेदर 90% वर्क। बताओ जल्दी से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बताइए। बताओ दोस्तों क्या आंसर आएगा। चलिए मैं आपको करवा देता हूँ, देखो हर्ष एंड मनीष 50% मोर इफिशिएंट 1/2, मनीष की 2 है एफिशिएंसी, तो हर्ष की कितनी है, ये एफिशिएंसी का है, ठीक है, 3:2 आ गया। अब अपने मनीष और सुरेश का टाइमिंग 50% मोर टाइम, वो टेक्स 50% मोर टाइम सेम काम करेगा, तो सेम वर्क है। अब यदि मनीष 4 टाइम ले रहा है तो सुरेश कितना 5 टाइम ले रहा है, सॉरी मनीष 5 ले रहा है, ठीक है, तो सुरेश कितना लेगा 4, तो इफ़िशियंसी का रेशो क्या आएगा 4:5 आएगा, 4:5 ही आएगा ना, ये क्लियर आपको 4:5 आएगा, ठीक है, क्योंकि मनीष टाइम ले रहा है 25% ज़्यादा, काम सेम हो रहा है, तो उल्टा एफिशिएंसी का रेशो होगा, काम सेम हो रहा है एफिशिएंसी,
तो यदि अपने यहाँ पे देखें हर्ष, मनीष, सुरेश की इफ़िशियंसी कितनी होगी, तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6, 4, 5, ठीक है। ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, इफ Harsh and Suresh together can complete 50% mark of the 10 days, then how many days can Manish and complete 90% mark? ठीक है। अब देखो मनीष और सुरेश 9 की इफिशियंसी से 10 दिन काम किया उन्होंने, कितना परसेंट काम करा, 50% काम करा, ठीक है। 50% काम करा और 100 काम कितने में करेंगे, ये इनका टोटल हो जाएगा इक्वल्स टू मनीष और सुरेश, हर्ष और सुरेश, सॉरी हर्ष एंड सुरेश, सॉरी दोस्तों, हर्ष एंड सुरेश, ऐसा ही है ना। 11 की इफिशियंसी से 10 दिन काम किया 55%, यदि 55 काम किया तो 100 काम कितने में करेंगे, इतने में करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 200, तो 200 इक्वल्स टू, अब हाउ मैनी डेज मनीष एंड सुरेश, समझ रहे हो, मनीष एंड सुरेश 9 इंटू अपॉन में 90% काम निकालना है, कितने दिन में करेगा, ये इक्वल टू 100 करना है इसका, 100 क्योंकि 100 काम है ना, क्योंकि मैं पूरा काम ले रहा हूँ, ठीक है। इसलिए यदि 90 इतने में करें तो 100 पूछ लेंगे, इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कट हो गया, 0 हो गया, 1 0 से 1 0 गई, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 20, क्या आ गया, 20, क्लियर, समझ में आया। तो ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, मैंने देखो पूछा उसने 90% काम है, लेकिन मैंने इक्वल में दोनों को पूरे काम को रखा, जिससे कि इक्वल करने में अपने को दिक्कत ना हो, क्योंकि सेम वर्क को ही इक्वल किया जाता है, अलग अलग वर्क को इक्वल नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, सेम वर्क को ही इक्वल किया जाता है, अलग अलग वर्क को इक्वल नहीं किया जाता है। पहले मैंने तीनों की इफिशियंसी निकाली, फिर मैंने देखो 55 काम ये कर रहे हैं 11 इंटू 10, एक काम करेंगे 11/10 इंटू 55, 100 काम इजली, तो मैंने सीधा ही लिख दिया ये, तो इसको आंसर किया 200 यूनिट आया। फिर ऐसे ही मैंने 90% वाले का किया, फिर एक्स अपना डेज निकालना, तो 20 डेज अपना क्या आया, आंसर आया, क्लियर, समझ में। तो इस तरह भी सेम वर्क को इक्वल किया जाता है, मैं लिख देता हूँ, सेम वर्क विल बी इक्वल, ठीक है, ये अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बोल देना, कोई चक्कर नहीं है। ट्रेन का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से क्या आएगा, ट्रेन का क्वेश्चन है, जल्दी से करिए, चलो मैं पढ़ता हूँ, आप करिए। द लेंथ ऑफ द ट्रेन m इज 240 मीटर्स एंड ट्रेन n इज a मीटर लॉन्गर देन ट्रेन m, ठीक है। बोथ ट्रेन रन एट सेम स्पीड, ओके, ये मैं बात कर देता हूँ, सेम स्पीड एंड क्रॉस ए सिंगल पोल इन 12 सेकेंड एंड 18 सेकेंड, ठीक है। m ट्रेन जो है 12 सेकेंड में है, ये m है, ये n है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम टेकन बाय n टू क्रॉस ए 3 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ठीक है, सिंपल है, बताइए क्या आएगा। मैं आपको ट्रिक्स देख के भी बता दूंगा, और देख के मतलब शॉर्ट ट्रिक से भी बता दूंगा, और मतलब पूरा आप सोल्व करके जिससे वेरीफाई हो जाएगा। बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए क्या आंसर आएगा। चलो, सेम स्पीड है, अब देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको पता है। जब स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, तो अपने क्या करते हैं, m की लेंथ की स्पीड निकाल लेते हैं, उसको तो पता है अपना 24 है, अपॉन कितने पोल को कर रही है, पोल को सिंगल पोल 12 सेकंड में कर रही है, तो 20 आएगी, 20 मीटर आएगी। अब यही n की स्पीड होगी 20, क्योंकि सेम स्पीड है दोनों की, तो ये इक्वल टू किसके होगा, ये यहाँ x मान लो, ये 18 सेकंड में पोल को कर रही है, तो ये खुद की लेंथ कितनी है, 360 मीटर है, ठीक है। ये इसका तो बीच में नाम भी नहीं आया, समझ रहे हो, n की लेंथ कितनी है, 360 मीटर। अब उसको n को
300 मीटर प्लस 360 मीटर को प्लेटफॉर्म को पार करना है। कितने की स्पीड से? 20 की स्पीड से। तो कर देते हैं 660 अपॉन 20, 0 से 0 इक्वल्स टू 33 सेकेंड। अपना क्या आएगा? आंसर आएगा, देखा 23। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, लाइन ऐसी दे देता है कि अपने को लग रहा है कि उसका यूज आएगा नहीं, लेकिन अपने को देखो सेम स्पीड से मैंने कितना इजी करके क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। यदि आप वैसे करते, आप क्या करते, 240 बटा 12 करते, फिर यहाँ करते 240 प्लस a बटा 18 करते, फिर यहाँ से a की वैल्यू डालते, फिर यहाँ पे पुट करते, फिर स्पीड निकालते। वो चीज़ें अपने को नहीं करनी है, ठीक है। सेम स्पीड से अपनों ने इसका सीधा आंसर निकाल दिया। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैंने कल भी आपको 35 बटा 35 नदी नंबर लाना है, तो ऐसा मैंने बोला है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। रोज़ से 1 घंटा प्लस आप अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करिए। मिसलेनियस क्वेश्चन रोज़ के यदि 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कर पा रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चन ही, तो नो डाउट आपको कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है और आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाएंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। SI का क्वेश्चन है, सिंपल, और SI CI का क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर आएगा। एक पर्सन है, उसने 4P प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया 10% CI पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे पर एनम। कंपाउंड एनुअली मिल रहा है उसको 2 साल के लिए, ठीक है। फिर उसने P रुपये 30% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। डिफरेंस जो दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए 3600 रुपये। P की वैल्यू निकालनी है। दैट इज़ वेरी इजी, वेरी इजी। आपने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपने नेट रेट का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मतलब P होता है, R होता है, T होता है, तो R परसेंट इंटू T को क्या बोलते हैं? नेट रेट ही बोलते हैं ना, नेट रेट तो बोलते हैं। अब देखो 10 साल 2 के लिए, तो CI की नेट रेट कितनी होगी? 21% नेट रेट। SI की कितनी होगी? आप बोलोगे 60%। बस ये चीज़ अपने को करनी है। तो 4P इंटू 21% माइनस P इंटू 60% इक्वल्स टू 3600। तो 84P माइनस 60P परसेंटेज इक्वल टू 3600। क्या आया? 24P परसेंट को मैं 1/100 लिख लेता हूँ। 3600 कट करेंगे, 24 से कम 24, 12 बचा, 1 0, 24 5 120 और 0, और ये दोनों 2 0 इसके साथ चिपका देंगे। तो अपना क्या आएगा? P की वैल्यू क्या आएगी? 15,000 आएगी। क्या आएगी? 15,000। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का। बोट एंड स्ट्रीम के लिए मैंने आपको रामबाण बता रखा है, बस उसी रामबाण पे चलना है और अपना आंसर निकाल के आगे निकल जाना है। बताइए क्या आएगा। इफ़ द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज रिड्यूस्ड बाय 20%, 20% का मतलब अपने को पता है 1/5। इट बिकम, क्या बोला? इट बिकम इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, धारा। If the speed of the boat in still water 90 km/h, then find the downstream speed of the boat। बहुत सिंपल है, सिंपल है। अपने इससे खेलेंगे। मैंने क्या बताया हुआ है? बोट स्ट्रीम, इसको करंट भी बोलते हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, ठीक है। यदि अपस्ट्रीम स्पीड रिड्यूस करी है 20%, पहले 5 थी, अब क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। इट बिकम इक्वल टू द स्पीड ऑफ द करंट। रिड्यूस के बाद जो ये है ना, ये इक्वल टू क्या है? करंट। तो यहाँ क्या आएगा? 4। अब इन दो चीज़ों से अपने को पता, ये कब आता है? जब भी बोट माइनस स्ट्रीम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे? जो 5 आएगा, 9 रखेंगे।
9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर। और 9 4 आ गया तो ये क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है। और 9 की वैल्यू अपने को दे रखी है, बोट इन स्टिल वाटर। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90। तो 1 रेशो की वैल्यू होगी 10, तो 13 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 130 किलोमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, समझ में आया आपको। तो दोस्तों ये जो चीज़ थी आपको ध्यान में रखनी है, जो कि देखने को मिलेगी। क्लियर, गॉट इट, समझ में आया आपको। आज की क्लास कैसी लगी। और जो नए बंदे, नए जो स्टूडेंट एस्पिरेंट जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने ग्रुप में भी शेयर करिए कि इस तरह की सीरीज चल रही है, जो कि रोज़ की क्लास में 10 से 9, 10, 11 जितने भी मुझसे हो पाते हैं मैं करवाता हूँ आपको। और ये नो डाउट क्लास चलती जाएगी, और विद इन टाइम मैं इसको रैप अप कर देता हूँ कि आपका फालतू समय खराब ना हो। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।